द कॉम्पेंसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड 2016, अगर आप का कोई एनजीओ है या फिर एनजीओ से आप अफिलिएटेड है या फिर एसोसिएटेड है या फिर सोशल रिफॉर्मर या फिर एक्टिविस्ट है, तो ये एक्ट जानना नेसेसरी है, बिकॉज एट टाइम्स इट माइट हेल्प यू। ये एक्ट जो 2016 में लाया गया था, ये एक वेलफेयर एक्ट है, एक सोशल एनवायरमेंटल एक्ट है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो डिपार्टमेंट है उसके अंतर्गत है। अगर आप उनकी वेबसाइट में जाएंगे तो आपको उनके जो ऑर्गेनाइजेशनल डिटेल्स है वो पता चल जाएगा। और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंदर नेशनल एफॉरेस्ट्रेशन एंड इको डेवलपमेंट बोर्ड एक अलग डिपार्टमेंट और डोमेन टाइप का भी बना हुआ है, जो बेसिकली लुक इनटू एंटायर अफेयर्स पर्टेनिंग टू ये एक्ट। और इस एक्ट का मेन पर्पस यही था कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट एक स्पेशल, अलग या फिर सेपरेट फंड क्रिएट करे, जो कि फॉरेस्ट को बढ़ाने के लिए, एफॉरेस्ट्रेशन डिफॉरेस्टेशन का ऑपोजिट है। डिफॉरेस्ट्रेशन मतलब फॉरेस्ट को घटाना, कम करना, कोई भी रीज़न हो। एफॉरेस्ट्रेशन मतलब हो गया आप फॉरेस्ट को बढ़ावा दे रहे हो, ट्री प्लांटेशन हो रहा है, इस तरह का। और ये अगर देखेंगे, क्रिएट अ स्पेशल फंड, नेशनल फंड एंड स्टेट फंड फॉर कॉम्पेंसेटरी एफॉरेस्ट्रेशन एंड पीनल कॉम्पेंसेटरी एफॉरेस्ट्रेशन एट द सेंटर एंड स्टेट लेवल। पीनल कॉम्पेंसेटरी मतलब किसी ने या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन ने फॉरेस्ट को बर्बाद किया है, तो उसके लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल है कि अगर उसको द कॉम्पेंसेटरी एफॉरेस्ट्रेशन फंड एक्ट के अंदर उसको सज़ा मिलता है, तो उसको शायद सरकार बोलेगा कि आप यहाँ पे फॉरेस्ट्रेशन करो, यही आपकी सज़ा है। और जैसे कि मैंने कहा, इसका मुख्य उद्देश्य ये फंड है। और इस फंड का मेन पर्पस यही है कि कहीं पर भी अगर डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, कोई वैलिड रीज़न से हो सकता है, नेशनल हाईवे का कोई प्रोजेक्ट है, कोई इंडस्ट्रियल का कोई प्रोजेक्ट है, या फिर कोई कंपनी का कोई प्रोजेक्ट है जिसके मतलब वो ज़रूरी है, जो नेसेसरी है, कुछ ऑल्टरनेटिव है नहीं, तो फिर वो जो डिफॉरेस्टेशन होगा या फिर जो लैंड एक्विजिशन होगा, उनमें से जो पैसा आएगा, वो पैसे एक अलग फंड किए जाएंगे, ये कॉम्पेंसेटरी एफॉरेस्ट्रेशन फंड के नाम से, जहाँ पे वो पैसा रहेगा ताकि वो पैसा सरकार फिर से लगा सके फॉरेस्ट को प्रमोट करने के लिए, फॉरेस्टेशन को बढ़ाने के लिए। तो एक मेन सवाल मैंने ऑलरेडी बता दिया, और सेक्शन 2 में बताया हुआ भी है, यूज़र एजेंसी। अगर सवाल आपके मन में है कि ये फंड आते कहाँ से, तो ये फंड आते हैं, सेक्शन 2 में बताया हुआ है 2016 की इस एक्ट में, कि यूजर एजेंसी मीन्स पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी, डिपार्टमेंट, चाहे कोई भी हो, मेकिंग रिक्वेस्ट फॉर डाइवर्शन और डी नोटिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट लैंड फॉर नॉन फॉरेस्ट पर्पस। मतलब कोई फॉरेस्ट अक्वायर कर रहा है, रोड बनने जा रहा है, तो लैंड एक्विजिशन करना पड़ेगा, अगर बीच में फॉरेस्ट है तो वो फॉरेस्ट भी लेना पड़ेगा। तो या फिर कोई कंपनी वहाँ पे कुछ रिसोर्ट बना रहा है, कोई प्रोजेक्ट हो रहा है, चाहे कोई भी रीजन में हो सकता है, तब वो जब होता है, यहाँ पे लिखा है, इन in accordance with provisions contained in Forest Conservation Act and the rule made and guidance issued। तो हालांकि वो एक्विजिशन फॉरेस्ट एक्ट के अंदर ही होता है, बट लेटर ऑन आपको पता चलेगा, इफ यू रीड द फुल एक्ट, कि ये लोग जब वो लैंड अक्वायर करते हैं तो वहाँ से जो पैसा आता है वही पैसा एक्चुअली अलग से रखा जाता है नेशनल या फिर स्टेट फंड में। सेक्शन 5 और 6 में कहा जाता है कि यूज़ ऑफ फंड एंड डिसबर्समेंट ऑफ द फंड फ्रॉम यूज़र एजेंसी। मतलब ये कहता है कि वहाँ से जो फंड आ रहा है वो कैसे इस्तेमाल करना है। नॉर्मली उसको एफॉरेस्ट्रेशन के लिए ही यूज़ किया जाता है। तो आप एक फॉरेस्ट आप डिस्ट्रॉय कर रहे हो, आप दूसरी जगह फॉरेस्ट क्रिएट करो या फिर फॉरेस्ट्रेशन को बढ़ाओ। और इसको देखभाल करने के लिए सेक्शन 11 में बताया गया है, एक स्टीयरिंग कमेटी एंड एग्जीक्यूटिव कमेटी, एक अलग से कमेटी बनाया हुआ है जो हर स्टेट में अलग अलग होगा, और यही लोग इसको मॉनिटरिंग करेंगे। मॉनिटरिंग इन द सेंस मतलब जो भी
एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स है, ये लोग देखभाल करेंगे। और सेक्शन 16 में एक मॉनिटरिंग ग्रुप अलग से बनाया हुआ है या फिर बनाने का प्रावधान है, और ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी होगा जो कि जब भी कहीं पे डिफॉरेस्टेशन हो रहा है या फिर डाइवर्शन हो रहा है या डिनोटिफिकेशन किया जा रहा है और उसके बदले में जो फंड आ रहा है और उस फंड को जब फिर से फॉरेस्टेशन के लिए कहीं दूसरे पे लगाया जा रहा है, तो इस ओवरऑल जो एक्टिविटीज़ है इसको मॉनिटर करने के लिए एक मॉनिटरिंग ग्रुप भी बनाया हुआ है। तो अगर आप एनजीओ से एसोसिएटेड आपका एनजीओ है तो ये आपको बहुत मदद कर सकता है यही सब देखने के लिए कि गवर्नमेंट अपना जो पॉलिसीज़ है, बिकॉज़ ये सब जो अफेयर्स है बहुत करप्शन होते हैं इसके अंदर, हमें सभी को पता है। बट आप इस एक्ट के ज़रिए, स्टैचू के ज़रिए आप सरकार को कंपेल कर सकते हैं, फोर्स कर सकते हैं कि वो सही से सारे जो भी नॉर्म्स है उसको कंप्लाई करे और जो जो स्टैचूज़ है उसका पालन करे। थैंक यू।